चलो मैं इस लोकल वाले को कनेक्ट करके इसी में बताता हूँ लूप वाला जो स्क्रिप्ट। कल फंक्शन डॉट जेएस है सर कल वाला। कल वाला तो पूरा हो चुका है, उसमें कुछ नहीं करना हमें। ओके सर। वो तो कुछ और पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ उसको। वन से 10 तक प्लस आई यही पूछना होगा। स्क्रीन आ रही है ना, यही पूछ रहा होगा। हर 1 सेकंड के बाद आए, वो तो मैंने 1 सेकंड लगा रखा। कुछ नहीं है, उसको कनेक्ट कर दो टाइमर को इससे, लूप को टाइमर से कनेक्ट कर दो बस। अब तुम चाहे यहाँ कितनी सेकंड लगा लो, 3 सेकंड लगा लो, 4 लगा लो, उससे क्या। ठीक है, वो तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट होगी उसकी। हाँ वो कनेक्ट करना पड़ेगा, वो चलेगा इसमें। और कुछ तो नहीं पूछना था। लोकल स्टोरेज वगैरह का कॉन्सेप्ट देखोगे इसके अंदर। जी हाँ लोकल सेशन जी सर। कुकीज़ बैकएंड से सेट होंगे बाद में, बाकी मैं सिर्फ सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, दिखेंगे कहाँ पर ये। लोकल स्टोरेज होता है उसका नेम, लोकल स्टोरेज। तो ये लोकल स्टोरेज हो चाहे सेशन स्टोरेज हो, ये मिलेगा तुम्हें यहाँ एप्लीकेशन के अंदर। जैसे एलिमेंट कंसोल कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जब जाओगे यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज भी है और कुकीज़ भी है। तीनों चीज़ें यहाँ पे यहीं पे मिलेगा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर अगर हमें कुछ भी भेजना है लोकल स्टोरेज के अंदर, तो फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब ये जो सेट आइटम फंक्शन होता है, इसके अंदर की और वैल्यू का पेयर जाएगा। क्या भेजना है मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइटल, और ये उसकी वैल्यू होगी एप्पल। तो टाइटल में क्या डाल दिया हमने, एप्पल। अब लोकल स्टोरेज में देखो, क्योंकि लोकल स्टोरेज में भेजा है तो आ गया इधर। की का नाम क्या रखा मैंने, टाइटल। वैल्यू में क्या भेजा, कुछ भी भेजा जा सकता है, कितने भी भेज लो चाहे यहाँ पर। सिटी नोएडा, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में भेजने का एक सिंपल सा। अब लोकल स्टोरेज से डेटा को निकालते कैसे, तो अगर लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर है ऑलरेडी, तो वहां से अगर हमें किसी चीज को पिक करना तो गेट आइटम फंक्शन होता है, गेट आइटम। अब गेट आइटम के अंदर की पास करनी होती है, बस की का नेम पास करना है। तो की, ये इधर कीज हैं, कोई भी की उठा सकते हो। क्या चाहिए हमें, तो सिटी चाहिए। कोई इस तरीके से ना पास कर दे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट करते हुए तुम्हें टाइम हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का सिटी लिख दिया मैंने। फंक्शन का क्या मतलब है इस लाइन का,
क्या बोलूँगा मैं इसको, वेरिएबल है ये वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, ध्यान रखना क्या करना है क्या नहीं करना है। डबल हो या चाहे सिंगल हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट तुम अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो लैंग्वेज के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है? अब वो जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, वो हर लैंग्वेज में ही कंसिडर किया जाता है। अभी तुम सोचो ये रूल सिर्फ इसी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज के अंदर है ये, ठीक है। इसमें गेट आइटम में क्या स्ट्रिंग ही फाइंड आउट होगा या वेरिएबल भी होगा? वेरिएबल भी भेज सकते हो, बट गेट आइटम के अंदर हमेशा की का नेम जाता है, ठीक है, की का नेम पास है। तो अगर तुम्हें इसको देखना है तो इसको मैंने स्टोर कर दिया, ये वेरिएबल है। इसको मैं चेक करूंगा तो कंसोल में सिटी दिखा देगा। बेटा कहाँ से उठाया, लोकल स्टोरेज से शो कहाँ कर दिया उसको, चाहे तुम कंसोल में दिखाओ चाहे डॉक्यूमेंट एट राइट लगा कर वहाँ पर दिखाओ, कहीं पर भी उसको शो कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, गेट आइटम डेटा को उठाने के लिए, सेट आइटम उसमें भेजने के लिए। अब अगर मुझे लोकल स्टोरेज से कुछ हटाना है तो क्लियर आइटम या क्लियर दो फंक्शन होते हैं। ये माइक को म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो, रिकॉर्डिंग में जाती है फिर, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं यहाँ से। जब पता है कि वहां पर डिस्टरबेंस है तो माइक ऑन करना जरूरी है, पूछना होता ऑन किया करो उसको। मुझे भी क्लास लेने में दिक्कत होती है। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, एक तो ये फंक्शन है। हो सकता है लोकल स्टोरेज में बहुत सारे हैं, तो मुझे किसी एक आइटम को हटाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, रिमूव आइटम। क्योंकि लोकल स्टोरेज में कितने डाले थे हमने, 2 पास कर रखे हैं। अगर लोकल स्टोरेज में कुछ भी है, सबके सब हटाने हैं, तो हमारे पास फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ये सबको उड़ा देगा, खाली कर देगा उसको बिल्कुल। कौन सा, क्लियर। और किसी पर्टिकुलर को हटाना है तो रिमूव आइटम, इसके अंदर की कब की बतानी पड़ेगी कि कौन सी की हटानी। जैसे मुझे हटानी है सिटी, तो लोकल स्टोरेज से सिटी रिमूव हो जाएगा, हट गया। और सबको हटाना होता तो क्या लगा देते, क्लियर, बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, कुछ भी पड़ा हो लोकल स्टोरेज में जाए। तो ये कॉमन फंक्शन है, गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम और क्लियर। ये सेम तो जितने फंक्शन यहाँ पर हैं वो एज इट इज किस पे लगेंगे, सेशन पे। सेशंस डॉट सेशन स्टोरेज जो होता है तो उसके अंदर भी यही होगा, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर। बिल्कुल डिटो फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जैसे मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया और इधर मैं पास कर देता हूँ उसकी वैल्यू 200, ये पास कर। तो अब ये कहाँ मिलेगा, लोकल स्टोरेज में नहीं मिलेगा। देखो नीचे सेशन स्टोरेज है, ये सेशन स्टोरेज के अंदर ईयर स्टोर, जहाँ स्टोर करोगे वही मिलेगा। सेशन कहाँ बनते हैं, सर्वर साइड, सर्वर पे बनते हैं बैकएंड में सेशन, ठीक है। तो यहाँ तो बताया है कि डेटा कहाँ मिलेगा, ठीक है, कहाँ से उठाना है। बाकी फंक्शन चला सकते हो, गेट आइटम, रिमूव आइटम, डिलीट आइटम, सेम फंक्शन से। और कुकीज़ क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कुकीज़ यूज होते हैं, टेम्परेरी जो स्टोरेज होता है उसके लिए कुकीज़ लगेंगे हमारे। तो कुकीज़ जब भी हमें सेट करना होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, कुकी का नेम पास कर दिया। जैसे मैं लिख देता हूँ मुझे कुकी बनाना है, तो कुकी चेक करो, खाली है वो, नहीं खाली तो नहीं है। इस पे जाएंगे तो देखो कुकी बना होगा एक,
क्या नाम बनाया उसका? एप्टोन, मैंने नाम एप्टोन ही रखा था कुकी का, ठीक है। और एक्सपायर क्या है, जैसे ही टैब क्लोज होगा, सेशन बंद होगा, एक्सपायर हो जाएगा कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ का टाइमर वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकएंड से प्रॉपरली सेट होती हैं, ठीक है। अब वो बैकएंड तुम जिस भी लैंग्वेज में करोगे वहाँ से प्रॉपर सेट होके आएंगी चीज़ें, कि वहाँ से कुकी सेट होके आएगा, फ्रंट एंड में गेट होगा, वहाँ स्टोर कर दिया जाता है, वहाँ से मुड़ा सकते हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, वही यहाँ पर कुकीज़ जो यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर, ये तो मैंने अभी बना के दिखाया कि नाम वगैरह डाल सकते हो उसके अंदर जो भी चाहो, और फिर एक्सपायर्स लिख के डेट वगैरह टाइमिंग वगैरह भी लिख सकते हो कि कुकी कब एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं डालते तो क्या डालता है उसमें, ऑटोमेटिक सेशन, सेशन का मतलब जैसे ही टैब क्लोज होगा expire, ठीक है। तो टाइमर वगैरह डालोगे तो वहाँ टाइमर भी शो कर देगा। तो ज़्यादातर हम इसको बैकएंड से डालते हैं, और बैकएंड में हम इसको कहते हैं मैक्सेज। मैक्सेज मतलब उसकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, 2 आवर्स 3 आवर्स क्या है। और कुछ नहीं डालते तो ऑटोमेटिक क्या रहता है, सेशन। सेशन का मतलब टैब क्लोज या लॉग आउट, जैसे डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टाइमिंग वगैरह देते हैं, फर्स्ट डे 27 डाल दिया, चलो इसमें क्या चल रहा है अभी, मार्च 2025, ठीक है। जो भी टाइमिंग इसमें मेंशन करोगे तो वहाँ पर टाइमिंग भी आ जाएगा कुकी में, यहाँ पे टाइमिंग भी आ चुका है, ठीक है। और कुकीज़, वेबसाइट के कुकीज़ लगभग स्टोर होते ही हैं। अगर मैं कोई भी एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे DU को ओपन किया, इसके कुछ कुकीज़ बने होंगे, तो दिखेंगे कहाँ पर, इंस्पेक्ट में जाकर कुकीज़ में चेक करो, वहाँ मिलेंगे तुम्हें कुकीज़ इसके। इसमें एप्लीकेशंस, तो ये देखो कुकीज़ सेट हो रहे हैं, DU वेबसाइट है, मैंने अभी यही खोली थी। तो उसके देखो कुछ लिखा होगा, सेशन किसी पे टाइप डेट वगैरह लिखा होगा, ठीक है। तो ऑटो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कुकी वाला पार्ट था, कुकीज़ कैसे डिस्ट्रॉय। तो प्रॉपर सेटअप बताया कहाँ से होगा, बैकएंड से। यहाँ बता दिया चीज़ें मिलती कहाँ पर है, स्टोर कहाँ होती है, ठीक है। अच्छा, लोकल स्टोरेज के अंदर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कुकीज़ में या लोकल स्टोरेज में हम टोकन वगैरह स्टोर कराते हैं बैकएंड से, प्रॉपर जब सिस्टम बनता है लॉगिन लॉग आउट का, ठीक है। जैसे यूजर लॉगिन करता है, एक टोकन जनरेट होता है, बैकएंड में कोड होता है उसका सारा, तो उस टोकन के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सिक्योर रहती है वो सारी। तो उस टोकन को हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे। मतलब जब फ्रंट एंड का बैक एंड से कनेक्शन होगा, जैसे ही लॉगिन लगेगा बैक एंड के पास जाएगा, टोकन उसके किसके पास आ जाएगा, फ्रंट एंड के पास। अब टोकन आएगा तो हम उस टोकन को स्टोर, जैसे कि मैं जहाँ मर्जी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया उसको स्टोर किस में, लोकल स्टोरेज में। लोकल नाम ही लोकल स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए डेटा उसमें रहेगा। अब जब तक लोकल स्टोरेज में टोकन है, तो मैं उसको कहता हूँ अगर उसके पास टोकन है तो वो इन पेजेस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। टोकन है तो एक्सेस कर सकता है, टोकन है नहीं है तो उस पेज को नहीं देख सकता, ठीक है। इसका मतलब उसको कहते हैं हम प्रोटेक्टेड, जो पेजेस होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट पेजेस जिनको कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना, होम पेज तो कॉमन है, हर कोई देख सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बेसिक होती है जो साइट्स की, कि
हम बोल देते हैं ये पेज तो कोई भी देख सकता है। और जिनके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, लॉगिन करेगा तब वो पेज देख सकता है, तो वही सिस्टम सारा बनता है, बैकएंड में मिडलवेयर वगैरह बनता है। ठीक है, सर जैसे कुकीज वगैरह एडिट वगैरह करते हैं किसी भी वेबसाइट पर कुकीज एडिट करके हम लॉगिन पेज को बाईपास भी कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, बैकएंड परमिशन नहीं देगा ना। यूजर इंटरफेस पे नहीं चेंज होता है, बस सेव नहीं होता। होता है, मतलब बाईपास तो हो जाता है ना, लॉगिन बाईपास हो जाता है। ऐसे जैसे कैसे? कोई अकाउंट है मेरे पास, नेटफ्लिक्स अकाउंट है, उसका मेरे पास कुकीज है लॉगिन पेज की, मैं अपने मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, हम्म, तो मैं किसी भी लैपटॉप में आके कुकीज को एडिट करके उन पेज पे वहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे कैसे कर देगा? वो टाइमिंग वगैरह का सिस्टम होगा ना उसमें, Timing जो होगा। तब तक उसमें पड़ा रहता है। तो वो ऑथेंटिकेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। सेशन ऑथेंटिकेशन काफ़ी तरह से होते हैं, सेशन से भी होते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ठीक है, टोकन से भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, लोकल स्टोरेज से भी होते हैं। तो कुकीज़ को डिस्ट्रॉय भी करेंगे लोग आउट पे। हाँ नहीं, बेसिकली जो लॉगिन पेज होता है, एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं कुकीज एडिटर नाम के, तो उन एक्सटेंशन से एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से कुकीज पे लॉगिन हो जाता है, लॉगिन नहीं किसी थर्ड पर्सन का अकाउंट लॉगिन हो जाता है। वो किसी किसी में होता होगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे होगा तो फिर तो वो तो हैक ही ना कर लेगा साइट। हाँ, ऐसे वो नहीं ही होता, होता है, ऐसे नहीं होता। होता है, हम्म? होता है। होता है तो सबका नहीं होता होगा ना, हर किसी का थोड़ी ना होता है। तो कुकी का भी तो टाइमर होता है, हाँ टाइमिंग होती है, वो होता है, एक्सपायर हो जाती है उस टाइम पर, ऐसा होता है। तो वो तो बैकएंड के ऊपर है ना कंट्रोल। बना तो मैं रहा हूँ ना, मैं उसको कितना टाइमर दे रहा हूँ। हाँ वो तो मैं सेशन दे दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। हाँ, बट जो साइट्स होती हैं उन पर लाइव ही रहते हैं ना 24/7, उनके पे सुझाव अब जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट है, वहाँ पे हाँ उनको वहाँ कैसे नहीं हैक कर होगा, ले? वहाँ नहीं होगा। वहाँ कुकी बनता बनाते ही नहीं कुकी, वहाँ उसके अंदर क्या होता है, टोकन बनाता ही नहीं है, वो सेशन से लॉगिन किया जाता है उसमें। ठीक है, उस सेशन से लॉगिन किया जाता है। तो ऑथेंटिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, गूगल ऑथ भी होता है, हाँ बहुत सारे मेथड होते हैं लॉगिन करने के। और टोकन थोड़े ना, रिफ्रेश एक्सेस टोकन भी लगा दिया जाता है तब नहीं करेगा उसको। हाँ, एक वो टोकन होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो टोकन बनते हैं। डिपेंड करता है ना सिक्योरिटी पे। हाँ, तो मैंने क्या कहा है, मैंने यही तो कहा है, मैं तो फ्रंट एंड से ही बता रहा हूँ चीज़ कहाँ जाके स्टोर होती है। वो तो सिक्योरिटी बैक एंड से सेट की जाती है, तुम कितनी स्ट्रॉन्ग करोगे उसको। केवल ओटीटी वाले जो चैनल है उसमें हो जाता है। हाँ उसमें होता है, ओटीटी जो चैनल बनता है ओटीटी नहीं, काफ़ी सारी साइट्स हैं, सब होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो साइट्स जिनमें क्या है ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है तो वहाँ पर कर देते हैं। लेकिन जहाँ चीज़ों को सिक्योर बनाना है तुम्हारे पे ही डिपेंड करता है साइट को कितना सिक्योर बनाना चाहते हो। ठीक है, उनको अगर लॉगिन भी कर भी ले तो तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते। बैंक्स कितनी सिक्योर होती है, तुम्हारा मोबाइल बंद हुआ, ऑटो लॉग आउट। ठीक है, मोबाइल तुमने उस ऐप को नीचे क्लोज किया तब भी लॉग आउट। कितना स्ट्रॉन्ग होता है। करने वाले को भी करने हाँ, ऐसे तो हैकर तो कितनी लंबी स्ट्रोक, तो कितना ही बड़ा ताला लगा ले तिजोरी पे, टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। फिर अपनी तरफ से तो सिक्योर ही होते हैं। चाहे तूने पैसे 10 ताले लगाकर अंदर रख रखे हो, तोड़ने वाला तो उसको भी तोड़ देगा। हाँ हर किसी के बस की बात थोड़े ना है। उसके लिए बहुत हाई लेवल चाहिए। ऐसे तो कोई सेफ जगह है ही नहीं, कहीं भी चले जाओ। हम अपनी तरफ से सिक्योर करते हैं ना उसको। गूगल पे जब अकाउंट बनाते हो वहाँ लिखा भी रहता है कि टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज होना चाहिए। वो इजीली होता है, एक ही पासवर्ड को रखते हो चांसेस होते हैं होने के।
इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। ये कुकीज़ यहाँ पे मैंने कुकीज़ बनती कैसे हैं, ठीक है, तो सेट बैकएंड से होती हैं, तो हम लोकल स्टोरेज में भी सेट कर देते हैं जो भी टोकन आता है उसको, या फिर अब वो स्टोर इसलिए की जाती है लोकल स्टोरेज में, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया तो बैकएंड के पास रिक्वेस्ट गई और बैकएंड से डेटाबेस से डेटा उठ के आ गया किसमें, लोकल स्टोरेज में। अब डेटा जब लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया है तो मैं फ्रंट एंड में उसको कहीं किसी भी पेज पे उसको क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बार बार उस बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेजूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, सिस्टम साइट की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि बार बार क्या जा रहा है, बैकएंड के पास भी रिक्वेस्ट जा रही है ना बार बार। तो हमने कहाँ स्टोर कर दिया, लोकल स्टोरेज में, क्योंकि लोकल स्टोरेज से फास्ट एक्सेस होगा। कहाँ स्टोर है वो, ब्राउजर के अंदर ही स्टोर है, और ब्राउजर से ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है। और जब लॉग आउट करते हैं तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। तो जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करता है तो बैकएंड से जाता है, पास रिक्वेस्ट जाती है और फिर आता है, ठीक है। और एक बार डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया तो फिर सीधा कहाँ से उठाता रहता है, लोकल स्टोरेज से, बैकएंड के पास नहीं जाता भी। इसलिए क्या हो जाती है, एप्लीकेशन की स्पीड फास्ट हो जाती है। उसको कैसे भी बोलते हैं, कैसे में स्टोर कर लें। ये तुम जब अपना लैपटॉप ऑन करते हो तब भी देख सकते हो, जब तुम फर्स्ट टाइम लैपटॉप ऑन करते हो किसी एप्लीकेशन को चलाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम उस एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर चलाते हो तुरंत चल जाती है। रीज़न कैश में स्टोर हो जाती है, कैश में तो कैसे ही हर जगह पे होता है। अच्छा, लोकल स्टोरेज जो यहाँ पर है, तो लोकल स्टोरेज में हम ऑब्जेक्ट भी कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग को स्टोर किया था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट वाला केस ही मुझे यहाँ समझाना है तुम्हें। ऑब्जेक्ट जैसे मैं एक पर्सन की डिटेल स्टोर करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मुझे लोकल स्टोरेज में भेजना है 111 फर्स्ट नेम, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कॉलन लगा दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे लोकल स्टोरेज में भेजनी है, तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो की का नेम जैसे मैं यूज़र लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, की का नेम कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैं किसको भेज रहा हूँ, पर्सन को, तो लोकल स्टोरेज में चला जाएगा ये पर्सन। लोकल स्टोरेज कहाँ मिलेगा हमें, राइट क्लिक ओपन विद इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में मैं गया, यहाँ एप्लीकेशन और यहाँ पर लोकल स्टोरेज। तो अभी यहाँ पे देखोगे एक प्रॉब्लम मिलेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि मैंने भेजा क्या है, ऑब्जेक्ट की उसकी इंटायर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम लोकल स्टोरेज के अंदर भेजेंगे तो जेसन की फॉर्मेट में ही भेजते हैं, इसको स्ट्रिंगीफाई करके भेजना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा ये, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये दो फंक्शन है यूज होते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर मैं पर्सन को भेजूंगा। तो आप देखो लोकल स्टोरेज में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था, बट अब उसकी कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है। तो लोकल स्टोरेज में हमने इसको स्टोर कर दिया। अब अगर लोकल स्टोरेज से डेटा को निकालना है तो क्या यूज होगा,
गेट आइटम, गेट आइटम में की का नेम क्या है, यूजर। अब जब इसको निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे मुझे उसकी इंफॉर्मेशन डेटा नाम रख दिया और कंसोल में मुझे दो अब डेटा। तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें अभी, जेसन ऑब्जेक्ट, डबल कोट्स आ रहे हैं सब पे। तो जेसन ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। तो जब कन्वर्ट करते हैं तो जो फंक्शन यूज होगा वो होगा पार्स। पार्स करना पड़ेगा डेटा को, पार्स जेसन डॉट पार्स, और डेटा यहाँ लिखना है जेसन, जेसन कैपिटल लेटर में आता है, जेसन डॉट पार्स। और किसको पार्स करना है, डेटा। तो डेटा को पार्स कर दिया है, आप चेक करके देख लो इसमें जो डेटा है वो प्रॉपर पार्स्ड डेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप देखो प्रॉपर आ रहा है, ये जेएस ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो जहां पर भी शो करना हो, अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे शो करूँ डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, एस्टिमेट लगेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के दिखा दो, चाहे बॉडी में भेज देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल। तो डॉम के थ्रू मैं यहाँ भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया पार्स डेटा और उसमें से एक चीज़ निकाल ली, डॉट लगा के निकलेगा, सिटी दिखा दो मुझे, यहाँ गया सिटी कानपुर, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में डेटा भेजना कैसे, अगर लोकल स्टोरेज में डेटा रखा है तो वहाँ से डेटा को निकालना कैसे, और यहाँ पे ब्राउजर पे कैसे उसको शो करना है। ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे आए होंगे, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जो भी मान स्टैक कर रहे हैं, ठीक है, जिनका भी मान स्टैक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ बताया है अभी, लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट, ठीक है। गेट आइटम, सेट आइटम, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बहुत ज़्यादा यूज होंगे बाद में, ठीक है। रिएक्ट वगैरह के अंदर भी हम इनको यूज़ करेंगे, जिनका रिएक्ट चाहिए तक, इनका इनके कोर्स में फ्रेमवर्क है। तो सेम कॉन्सेप्ट किस पे लग जाएगा, सेशन स्टोरेज पे, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इजी है, बस प्रैक्टिस थोड़ी करनी है इसकी, ठीक है। और इसमें आई थिंक कोई खास इसमें है नहीं। अच्छा, एरे हम कर रहे थे, कुछ पता हो तो। एरे हमने किया था, मैंने फंक्शन बता दिया, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एरे किया था, एरे बीच में छोड़ दिया था, कुछ फंक्शंस बता के मैंने बीच में ही एरे को छोड़ दिया था, ठीक है। चलो मैं इसमें, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोल, क्या पूछना है। हमने ये लोकल स्टोरेज में तो भेज दिया सर, सेशन स्टोरेज में भी सेम जाता होगा? बस नाम चेंज करना, सेशन स्टोरेज में चला जाएगा। लोकल स्टोरेज की जगह सेशन स्टोरेज लगा दो बस, बाकी सारा कोड सेम रहेगा।
तो सेशन सर्वर साइड बनते हैं हमेशा, ठीक है, सेशन सर्वर साइड बनते हैं, कुकीज क्लाइंट साइड बनते हैं, ठीक है। लेकिन कुकीज का डेटा स्टोर वहीं से होके आएगा, पर मेंटेन यहाँ से हो जाते हैं। कुकीज को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेशन को हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, जो पीछे स्टोर रह जाता है उसका बैकएंड के अंदर, तो प्रॉपर बैकएंड डेवलपर उसको मैनेज करता है। बट आजकल ज़्यादा टोकन का ज़्यादा वो है, तो टोकन से ज़्यादा मैनेज करते हैं लोग, तो सेशन का अपनी जगह पे है, टोकन अपनी जगह पर है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं, जैसे मैप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन है, ये पता होने जरूरी है। मैप, फिल्टर, रिड्यूस एरे के कॉन्सेप्ट के अंदर ही लेट ARR, मैंने एक एरे लिया इधर, तो इसमें डिसिमिलर डेटा स्टोर हो सकता है, इसमें डिसिमिलर डेटा स्टोर होगा ये, और एक फॉर ईच लूप भी है। फॉर ईच लूप भी मैं इसी में बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप किसके साथ चलता है? एरे के साथ, इसलिए एरे वेरिएबल होना चाहिए। अब इस एरे और जो फॉर ईच लूप है ये हाई ऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। इट मींस इसके अंदर क्या जाएगा, एक फंक्शन एज ए पैरामीटर जाएगा इसके अंदर। अब वो फंक्शन तुम कैसा भी पास कर सकते हो, ये फंक्शन इसमें पास कर दिया। तो यहाँ पर एरे का नाम हमने लिया ARR, तो इसको यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर वो पास करना मैंडेटरी है। उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम रख दिया जैसे कि एलिमेंट, या EL लिख के छोड़ दिया, कुछ भी रख दो, ELM कर देते हैं, चलो एलिमेंट। तो इनको एक्सेस करना है नीचे एलिमेंट्स को, तो ARR की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एलिमेंट मतलब EL। तो रिजल्ट हमें सेम, देखो वही आउटपुट आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। लूप चला और सारा डेटा क्या किया, प्रिंट कर 10 20 30 सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक तो हमें लेंथ नहीं निकालनी पड़ रही है, लेंथ नहीं निकाली, इसकी क्या है, मैं यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं कोई, ठीक है, और ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करके दे रहा है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटो किस पे लगता है, अगर मैं इसी को मैप फंक्शन के थ्रू लगाऊं तब भी ये काम करेगा। मैप फंक्शन एक आयोडेड फंक्शन है, इसके अंदर भी फंक्शन पास होता है, और इसके अंदर भी फर्स्ट पैरामीटर मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखो इससे भी सेम ही आउटपुट आया, 10 20 30 40 50, दोनों से सेम आ रहा है। अब डिफरेंस थोड़ा ये है कि फॉर ईच के अंदर हम रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, जबकि मैप फंक्शन में रिटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर जाता है वो इंडेक्स, ऐसा जरूरी नहीं आई ही पास करो, कुछ भी नाम रख सकते हो, कहने का मतलब सेकंड पैरामीटर इंडेक्स जाता है। तो 10 कितने पे है, 0 पे, 20 कितने पे है, 1 पे, तो उसका इंडेक्सिंग हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो दोनों ही फंक्शन है प्रिंट करने के लिए, लूप चलाने के लिए, लूप की तरह ही वर्क करते हैं। एक फिल्टर फंक्शन है, फिल्टर क्या करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, हमें न्यू एरे, सेम है, बस मैं मैप की जगह लिख देता हूँ फिल्टर, फंक्शन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ, तो ये अभी बताया कि एक न्यू एरे हमें बना कर देता है। तो मुझे कुछ डेटा फिल्टर करना हो रिटर्न, तो हमने कहा कि उन एलिमेंट्स को मुझे स्क्रीन पे दिखाओ जिनकी वैल्यू 20 से ज़्यादा है। एक ऑपरेटर यूज कर दिया हमने यहाँ पर कि वो एलिमेंट स्क्रीन पे आने चाहिए जिनकी वैल्यू कितनी है, 20 से अबव है।
तो ये एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करेगा, तो उसका नाम यहाँ देना पड़ेगा। इसे मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, न्यू लिस्ट। तो इस न्यू लिस्ट को जब प्रिंट करोगे तो उसमें जब एरे आएगा तो देखो उसमें वही आ रहा है 30, 40 और 50, क्योंकि क्या काम ने जिन एलिमेंट्स की लिस्ट क्या है 20 से। यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, या इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, लेस देन भी यूज कर सकते हो, नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। वो कंडीशन डिपेंड ऑन कंडीशन, हमें डेटा कैसा चाहिए। एक रिड्यूस है लास्ट में, रिड्यूस मुझे इनका टोटल करना है, ठीक है, इन सब का। इन्होंने इनबिल्ट फंक्शन भी दे रखा है बना हुआ, एरे डॉट रिड्यूस। तो रिड्यूस भी हाई ऑर्डर्ड है, इसमें एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो, विदाउट एरो भी पास कर सकते हो। तो रिड्यूस में एक तो एरो फंक्शन जाता है, दूसरा यहां पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू जाती है, ठीक है। मैंने 0 पास कर दिया फिलहाल यहाँ, ठीक है। तो इसके अंदर कितने पैरामीटर जाते हैं? 2 पैरामीटर जाते हैं। फिक्स है कितने पैरामीटर जाएंगे? 2। फर्स्ट पैरामीटर एक्यूमुलेटर होगा, मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मैं ACC ही रख रहा हूँ। और दूसरा जो एरे के एलिमेंट यहाँ पर थे ELM, ये रख दिया मैंने। तो मुझे इनका क्या करना है? टोटल। और मैं चाहता हूँ कि टोटल करे रिटर्न। तो एक्यूमुलेटर में मैं प्लस कर दूंगा ELM एलिमेंट को, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो ये भी एक न्यू रिजल्ट हमें, मतलब एक वेरिएबल लिया कि टोटल कितना आया इसका, टोटल में स्टोर कर दिया। और जब स्क्रीन पे चेक करोगे डॉलर टोटल, तो यहाँ पर इनका टोटल देख सकते हो 150 है। ऐड करके देख लो 10, 20, 30, 40, 50 कितना आएगा? 150 आएगा, ठीक है। 150 आ रहा है टोटल। तो ये तो इनके छोटे छोटे मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी होगी कि मैप फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंटिंग लूप की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि फ्रेमवर्क्स में बहुत यूज होता है, रिएक्ट वगैरह में वहाँ पे लूप वगैरह नहीं लगता, लूप काम नहीं करता है वहाँ पर, तो मैप फंक्शन लगता है प्रिंटिंग के लिए। और फिल्टर वगैरह तो वही, अगर हम यहाँ पे फिल्टर ना लगाएं तो फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर हम उसको उस रिजल्ट को दे सकते हैं। और ऐसे ही ये विदाउट, क्योंकि इन्होंने रेडीमेड फंक्शंस बना दिए इस काम के लिए कि तुम डायरेक्ट फंक्शन लगाकर उस टास्क को क्या कर सकते हो? परफॉर्म। ऐसा नहीं इसके बगैर नहीं होगा, इसके बगैर तुम्हें लॉजिक बनाना पड़ेगा, लूप लगेगा, फिर अंदर इफ कंडीशन लगेगी, वो तुम्हें लॉजिक सेट करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है लास्ट में, ये टोटल जो आपने लिखा है लास्ट में 0, सर 0 एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0, अच्छा, ठीक है। तो 0 मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा स्टार्टिंग टोटल क्या है? 0। तो 0 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। फिर जैसे 0 + 10 कितना हो जाएगा? 10। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट होकर 10 हो जाएगी, फिर 10 + 20, 30, इस तरह से जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेता हूँ जैसे कि कॉन्स्ट, अब इसका जैसे कार्ट है हमारे पास, कार्ट में कुछ आइटम्स ऐड है। रियल लाइफ का सिनेरियो ऐसे ही होगा, कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, वहां से मुझे टोटल निकालना है। ऐसे ही होता है, कार्ट खाली होती है, खाली का मतलब एम्प्टी एरे होता है उसमें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम एम्प्टी एरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एम्प्टी एरे लगभग हर किसी में बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बना दिया? एरे क्या है मेरा? खाली, या फिर मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, कार्ट भी रख सकता हूँ। तो कार्ट मेरी क्या होगी? एम्प्टी तो होगी, क्योंकि यूजर ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, तो कार्ट क्या होगी? एम्प्टी होगी। इसका मतलब अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लगाओगे
कार्ट की लेंथ, कार्ट वाला जो ऊपर बना रहा है तो वहां पे क्या दिखाएगा? 0। जो भी तुम यहाँ पे सीख रहे हो सब कुछ मिक्स होके प्रोजेक्ट में लगता है, मिक्सअप होके सब कुछ, ठीक है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे लगाया, तो लेंथ का तो अब मुझे अगर इसमें ऐड करना है कार्ट, तो पुश फंक्शन से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं पुश फंक्शन से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हो, ऐसा रट्टा नहीं मारना है किसी को। एरे, यहाँ पर जो एरे है वो कैसा है? सिमिलर वैल्यू स्टोर नहीं करके रखता, डिसिमिलर आइटम स्टोर करके रखता है जावास्क्रिप्ट का एरे। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, तो कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस कार्ट को चेक करता हूँ तो कार्ट में क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट जा चुका है, ठीक है। फिलहाल एक प्रोडक्ट क्या हुआ है उसमें ऐड हो गया, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट ऐड हो गया। यही काम किस पे होगा? बटन के थ्रू। जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन बना देंगे, उसको बटन से अटैच कर देंगे। बटन पे क्लिक करते वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल। फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है सब कुछ चल जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। ऐसे ही पॉप से डिलीट हो जाएगा, तो कार्ट को खाली भी कर सकते हैं। तो पुश पॉप फंक्शन ऐसे ही चलते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक कार्ट बनानी थी जिसमें डेटा है हमारे पास कुछ ज़्यादा है, जैसे इस तरीके से। ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, जैसे कि कुछ डेटा इसमें है। बुक्स, मान लो बुक्स का मैं बना रहा था, यहाँ पे बुक्स नाम से है। बुक्स नाम से है, कुछ बुक्स की आईडी मैंने डाल दी है 111, और इस बुक का जो टाइटल है, जैसे बुक है C++ की, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ इसका ऑथर कौन है बुक का, गुरुस्वामी, ठीक है। और इस बुक का क्या डाल दिया? प्राइस, ठीक है। बुक का प्राइस यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह से मेरे पास और भी बुक्स हैं, कॉमा, एक इसकी आईडी चेंज कर दी। मान लो ये C लैंग्वेज की बुक है, ठीक है। इसमें वो अंडर डाल देते हैं, यहाँ डाल दिए पाइथन, जावा, ये भी इसकी डालती हूँ। चलो इसमें 6 एक बुक में वो डाल देता हूँ। ये हमारे पास, ठीक है। अब ये बुक्स कार्ड के अंदर है, मुझे चेक करना है बिल कितना बन गया उसका, कितने पैसे देने हैं, टोटल अमाउंट कितना बन गया, ठीक है। और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, मुझे ये देखना है कि यहाँ पर
बाला गुरस्वामी की बुक्स कौन कौन सी हैं, कुछ भी चेक करना पड़ सकता है फिल्टरिंग से। तो अब जो मैंने ऊपर फंक्शन बताया उन्हीं का यूज होगा यहाँ पर डायरेक्ट, वो तो मैंने सिंपल बता दिए। तो ठीक है, बेसिक चीज को करना आसान है, लेकिन कब कौन सी लगेगी वही पता, उसी से पता लगता है तुम्हें लैंग्वेज कितनी आती है। मुझे टोटल करना है सबका, कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ पर। मुझे टोटल बिल बनाना है, इतना बिल बन गया आपका। फॉर ईच करके सम लगा सकते हो, लेकिन मैंने जो अभी बताए जो एडवांस लेवल के फंक्शन उनको देखो ना, वो तो बेसिक लॉजिक से तो कुछ भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की पावर यूज करनी है ना यहाँ पर। मैपिंग करना ऐड करेंगे ना सर, हाँ, इसको तो पहले ऐड करेंगे। रिड्यूस फंक्शन बताया था अभी। लॉजिक तो कुछ भी बना लो हो जाएगा, लेकिन जब अगर फंक्शन है मेरे पास बना हुआ पहले से, तो मैं क्यों लॉजिक बनाऊंगा। अब यहाँ पर ऐड करने के लिए मैंने क्या लगाया था, पुश था ना। अगर मेरे पास पुश फंक्शन नहीं है फिर कैसे ऐड करोगे, तो लॉजिक चाहिए, विदाउट लॉजिक जाएगा ही नहीं। तो जो पाइथन करते हैं ये करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी मतलब उसमें इन रेडीमेड फंक्शन है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, फंक्शन पता होना चाहिए कौन सा क्या काम कर रहा है, डायरेक्ट फंक्शन लगाओ। लॉजिक क्यों है, जब हमें ये लग रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, अब तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो जितनी भी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के बाद आई है उनमें इनबिल्ट फंक्शन ज़्यादा है, सी में नहीं है। वहाँ पे लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं सारी चीज़ें। डेटा स्ट्रक्चर किस लिए करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन मिलेगा तुम्हें, एक भी फंक्शन नहीं डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड फंक्शन है, करने को तो मैं इसको कर सकता हूँ, फॉर लूप से भी कर सकता हूँ, फॉर ईच से भी कर सकता हूँ, अंदर कंडीशन लगा के भी मैं ऐड कर सकता हूँ एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर। बट यहाँ पे जब रेडीमेड फंक्शन है तो उससे बना सकते हो तुम डायरेक्ट, बुक्स डॉट रिड्यूस। तो रिड्यूस फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी है, और इधर मैं एक्यूमुलेटर को सेट कर देता हूँ। तो बुक तो लिख नहीं सकते, बुक क्वेश्चन मार्क डॉट प्राइस, बुक में से प्राइस निकालना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है वहां पर वो। और इसको ये भी क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा तुम्हें। चलो मैं इसका लिख देता हूँ टोटल बिल, ये अमाउंट रख दिया, अमाउंट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। तो नीचे क्या कर सकते हो तुम, मैसेज दिखा सकते हो, योर बिल डॉलर कर ली ओपन कर ली क्लोज। यहाँ पे क्या डालोगे, अमाउंट 2530 रुपये बन गए उससे सीधे। जितनी भी बुक्स हैं उसके पास उनका टोटल बिल इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी का प्राइस चेंज करता हूँ, 2530 बने थे ना, चलो इसमें 680 कर देते हैं, तो 200 रुपये बढ़ने चाहिए वहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल में, 2730 हो। अब वो किसी का भी प्राइस चेंज करे, अब देखो, अब मान लो कि कार्ट में से बुक हटा दे कि मुझे तो ये नहीं खरीदनी है, तो ऑटोमेटिक टोटल चेंज, ऐड करेगा तो टोटल चेंज, डिलीट करेगा तो टोटल चेंज। हमने तो सेट कर दिया, दिखा दिया वहाँ पर, वो अपने आप चेंज होता रहेगा डायनेमिकली। सर वहाँ पे जो बुक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कौन सा, नीचे ऐड करके एक्यूमुलेटर प्लस बुक, हाँ बुक तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए, क्वेश्चन मार्क डॉट लगा रखा है, इसलिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट वाली क्लास देखी थी, ऑब्जेक्ट में से डाटा निकालना हो तो क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट तो सर स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं ना। स्ट्रिंग में
ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज को निकालना है तो क्या लगाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया तुमने, स्ट्रिंगीफाई में भी बताया होगा यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन मार्क सर। अभी निकाला तो था डॉट से, या तो डॉट लगाओ या क्वेश्चन मार्क डॉट लगाओ। प्राइस ऑब्जेक्ट के अंदर है, डायरेक्ट नहीं है। डॉट लगा दो, चाहे डॉट से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क डॉट लगाना ही जरूरी है, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट जब बैकएंड से कनेक्ट होगी तो काफ़ी केसेस में एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे का जो कोड होता है वो प्रोजेक्ट रुक जाता है डॉट के केस में, क्वेश्चन मार्क डॉट के केस में नहीं रुकता। जी हाँ, राइट। इसलिए हम ऑप्शनल चेनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी तो दोनों में से कोई लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। अब मैं तुम्हें ये कह दूं कि मुझे उन बुक्स की डिटेल दिखाओ जो सतीश जैन ने लिखी हुई है, जिनका राइटर सतीश जैन है, तो कैसे निकालोगे? ये जो मैंने डेटा अभी बनाया है ये तुम्हारा डेटा ऐसे नहीं होगा, ये तो मैंने एक स्टैटिक डेटा बनाया है। इसका मतलब ये डेटा कहाँ से आएगा? बैकएंड से। ठीक है, बैकएंड से डेटा आएगा, बट वो पूरे प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ रहे होंगे, जैसे मैंने कल एपीआई से दिखाए थे। उनके नीचे बटन होंगे, एडिट टू कार्ड। बटन पे क्लिक करेगा तो कार्ड में ऐड होते जाएंगे, तब हम टोटल दिखाए। इस तरीके से सिनेरियो बनता है साइट का। ठीक है, मैंने तो इसलिए कांस्टेंट डेटा डाल दिया, डायरेक्ट फिक्स। अच्छा, मुझे ये चेक करना था कि सतीश जैन की बुक कौन कौन सी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि उन बुक्स का नेम बता, यहाँ पर शो करो जिनका प्राइस 500 से अबो हो, सारी बुक्स दिखा दो कौन कौन सी है। इसको क्या बोलेंगे इस चीज़ को, जो मैं इस तरह की क्वेरीज पूछ रहा हूँ तुमसे? मतलब इनको बोलते क्या है? फिल्टरिंग बोलते हैं इसे। यूजर तो कैसे भी देख सकता है, तुम जितनी ज़्यादा फीचर लगाओगे साइट में, उस पर क्लिक करेगा, फिल्टर हो जाएगा डेटा। फीचर तो हमें लगानी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी लगेगी। कितनी भी फिल्टरिंग वहाँ पे लगा सकते हो कि नेम से फिल्टर कर दो, ऑथर से फिल्टर कर दो, आता है ना, आप किसी से भी कर सकते हो। हमें तो फंक्शन बनाना है, और मैंने बता दिया फंक्शन को सीधा किस में है, HTML में, वहाँ पर डॉम के थ्रू कनेक्ट कर देना है, तो चल जाएगा डायरेक्ट। क्या लग सकता है फिलहाल यहाँ पर? फिल्टर फंक्शन रहा, इसमें फिल्टर लगा दो सीधा उठा के डायरेक्ट। फिल्टर फंक्शन अभी बताया था, इनबिल्ट फंक्शन है फिल्टर इसमें। मैं यहाँ लगाता हूँ। अच्छा, फिल्टर रिड्यूस की जगह लिख देता हूँ फिल्टर। फिल्टर, अब फिल्टर के अंदर एक जाता है, ये ध्यान रखना, उसमें एक्यूमुलेटर नहीं जाता। फिल्टर में एक्यूमुलेटर में ना डालिए यहाँ से, फिल्टर में एक्यूमुलेटर नहीं जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? ऑथर के नेम सर। बुक्स, वो बुक्स चाहिए जो किसने लिखी हुई हैं। ई वाला दो सवाल तो यहाँ पे लिखोगे बुक डॉट ऑथर, ठीक है, और यहाँ पे डाल दोगे उस ऑथर का नेम। और ये भी बताया था कि जो फिल्टर फंक्शन है कि न्यू एरे, क्योंकि नया चाहिए, ओरिजिनल एरे में थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो डेटाबेस में चेंज हो जाएगा, हमें तो डेटा को फिल्टर करना है बस खाली। तो इधर आगे कितनी बुक्स हैं? 2 हैं। अब उनको चाहे तुम यहाँ कहीं पर भी दिखाओ डेटा कैसे शो होता है, वो तो डॉम वगैरह से। 2 बुक्स हैं, एक तो C++, एक जावा है। देख लो, बनाकर देखना थोड़ा सा, फिर मैं आगे बताता हूँ उसको। ठीक है, चलाकर देखना है, चलाकर देख सकते हो, बट तुम्हें एक डेटा बनाना पड़ेगा। तो डेटा बनाया मैं भेज देता हूँ ऊपर। डेटा भेज दिया मैंने, डेटा, बाकी फंक्शन खुद लगा लो।
डेटा मैंने सेंड कर दिया जो मैंने बनाया था।
चल गया सबका? चलो ऑब्जेक्ट कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डेट ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है, डेट ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ को ऑब्जेक्ट माना जाता है, जावास्क्रिप्ट और पाइथन में दोनों के अंदर ही ये है। न्यू डेट, ये क्या करेगा, हमें एक करंट डेट देगा सिस्टम की, जो सिस्टम के अंदर जो डेट होगी हमारे लैपटॉप में जो भी है पीसी वगैरह, संडे मार्च 23 जीएमटी वगैरह सब कुछ वही दे रहा है, तो डी के अंदर डेट स्टोर हो गई है। अब इसमें गेट सीरीज के और वही जैसे कि लोकल स्टोरेज में था सेम गेट और सेट नाम से फंक्शंस होते हैं, जैसे डी डॉट गेट डेट, तो क्या करेगा ये, डेट निकाल देगा कितनी है 23, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट फुल ईयर, तो क्या करेगा, ईयर निकाल देगा कौन सा है 2025, तो डी में डेट है, डॉट लगा के इसमें सारे इनबिल्ट फंक्शन है, मंथ ईयर टाइम, ठीक है, गेट टाइम, और अगर हम गेट टाइम फंक्शन देते हैं तो टाइम किस में देता है, जो टाइम आएगा वो मिली सेकेंड्स के अंदर आएगा, ठीक है, मिली सेकेंड्स में टाइमिंग दे रहा है। गेट आवर, गेट मिनट, गेट आवर्स फंक्शन है, तो ये में आवर्स दे देगा 13, ठीक है, गेट मिनट्स, बाकी बन रेडीमेड फंक्शन है, जस्ट लगा कर देखने ये आ गया, ठीक है, 20 मिनट है तो 20 मिनट आ गई, इसमें सेकंड में सेकंड्स आ जाएंगे, मिली सेकंड्स में मिली सेकंड्स, गेट सेकंड्स तो सेकंड आ जाएंगे यहाँ पर, डेट, गेट फुल ईयर, गेट टाइम, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, और गेट मंथ फंक्शन है। अब मंथ की अगर हम बात करते हैं तो मंथ कहाँ से स्टार्ट करता है, जीरो से, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए क्या आ रहा है 2 0 1 2, तुम एरे बनाकर भी इसको चला कर देख सकते हो, एरे के कॉन्सेप्ट से मैं इसको चला के दिखाऊंगा, चलो ये है, तो डी डॉट, एक लोकल स्टोरेज वाले भी फंक्शंस हैं, और लोकल स्टोरेज भी क्या नाम है, लोकल नाम से कुछ डी डॉट, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ये फंक्शन लगाया मैंने इसमें, तो इसमें देखो डेट किस फॉर्मेट में आ रही है, उसमें कंप्लीट आ रही थी, कंप्लीट आ रही थी, इसमें सिर्फ ऐसे आ रही है, पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, इसमें टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ऐसे टू लोकल टाइम स्ट्रिंग भी होता है, सिर्फ तुम्हें टाइम निकालना है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं कैमल के इसमें ही चलते हैं, टाइम आ गया, ठीक है, इस टाइम को तुम डायरेक्ट वहां पर भी दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, मतलब, और इसमें क्या था डी डॉट लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो इधर आ गया टाइम, ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे टाइमिंग शो कर दिया। अगर तुम्हें इस यहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक बना के दिखानी है तो फिर सेट इंटरवल फंक्शन यहाँ पे लगेगा कि हर कुछ देर के बाद फंक्शन क्या होना चाहिए, मतलब ये जो कोड है हमारा या हर थोड़ी देर के बाद चलना चाहिए।
सेट इंटरवल, और इसको हर 1 सेकंड के बाद टाइमिंग चलेगा 100। तो इसमें मैंने वैसे तो ऊपर लिया हुआ है d इज इक्वल टू डेट, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, लोकल टाइम स्ट्रिंग, क्लॉक बन गई। ठीक है, चल रहा है यहाँ पे। अब इसको कैसे कलर वलर करना है, सीएसएस वगैरह लगा कर यहाँ दिखा सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ये इंटरवल है, इसका मतलब हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, सेट टाइम आउट तो बंद हो जाता है चल के, बट ये रिपीट होता रहता है। तो मैंने डिजिटल ब्लॉक का